ख्वाहिश कदर खुद किस्मत अपनी, सात पुश्त तक तारता हो। ख्वाहिश मतलब इच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत लाल किताब की इन पंक्तियों से करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे 9वें माम में बैठे हुए सूर्य महाराज की। इस भाव में बैठे सूर्य को लंबी उम्र का मालिक, बड़े परिवार वाला, ये और खुशकिस्मत इंसान कहकर पुकारा गया। ऐसा इंसान जो हर तरफ से भाग्यशाली होगा, परोपकारी होगा, उसे वाहन का, मकान का, जमीन जायदाद का, सब तरह का सुख सुविधा सब प्राप्त होगी। इस इंसान को लाल किताब में ग्रहण के बाद का सूर्य कहकर पुकारा गया है। दोस्तों, इसकी लालिमा और जो चमक है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसके जन्म से पहले परिवार में ग्रहण का माहौल होगा, यानी कि तकलीफ या गरीबी का साया जरूर होगा जो इसके जन्म के बाद दूर होता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ग्रहण के बाद अंधेरा दुनिया से दूर होता है। सूर्य भाव 9 वाला ऐसा नेक इंसान होगा जो अपनी 7 पुश्तों को तारेगा और अपने वंश के लिए अपना जीवन तक लुटा देने वाला होगा। अगर किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आपका भाग्य 22 वर्ष के बाद आगे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में सरकार की तरफ से अमूमन पैसा या कोई ना कोई फायदा, कोई बड़ी मदद आती होगी या कोई सरकारी नौकरी जरूर करता हो। परिवार में कोई ना कोई इंसान या आप खुद हकीमी या दवा वगैरह के अच्छे जानकार होंगे, और अगर आप मेडिकल लाइन में चले गए तो बहुत कमाल के डॉक्टर होंगे, क्योंकि आपके हाथ में बहुत शफा होगी। मैंने यहाँ बैठे सूर्य वाले इंसानों में एक बहुत अच्छी बात नोटिस की है। अगर आप जैसे इंसान को, ऐसे इंसान को, माफ़ी चाहता हूँ, हर तरह की नॉलेज रिसर्च करने की बहुत जिज्ञासा होती है, आपको तत्व ज्ञान और कानूनी विषय आदि पढ़ने का तो बेहद शौक होगा, या आप कह सकते हैं कि किसी वकील से कम नहीं होंगे आप। आपको यात्राएं, खास करके धार्मिक और आध्यात्मिक, और ख़ास तौर पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने तथा दूसरे धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं को जानने का हद से ज़्यादा शौक होगा। मेरा निजी अनुभव रहा है कि ऐसा इंसान अपने परिवार के सदस्यों को, उनके करियर को ऊपर उठाने के लिए अपनी जेब से बहुत अधिक खर्च करता है, उनकी हर तरह की पूरी मदद करता है। इसका पैसा धार्मिक और व्यापारिक, पारिवारिक, इन सब कार्यों में मैंने बहुत ज़्यादा खर्च होता देखा। जिंदगी में इससे विदेश जाने का बहुत शौक होगा, पर मैंने जो अनुभव किया है इतने सालों में, उसके अनुसार इसका जो करियर है वो विदेश से ज़्यादा अपने वतन में अधिक कामयाब रहता है दोस्तों। और जो लोग विदेश चले भी गए हैं, वहाँ जाकर वह अधिक संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कई बार तो लोगों को विदेश जाने की मुश्किल का सामना करना पड़ता, उनको जो सामना करना पड़ा है वह भी देखा है, और कभी कभी तो इस चक्कर में उनको धन हानि होती हुई भी देखी है। कुछ ग्रह मिलकर कभी कभी ऐसे योग बना देते हैं कि ऐसा जातक अगर किसी बड़े संस्थान में नौकरी कर रहा है तो या तो फिर वहां का वह यूनियन लीडर बन जाएगा, और इसकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचती है, ऊपर की मैनेजमेंट तक पहुंचती है। ऐसे इंसान को कुछ खास बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। एक तो अपने घर का आंगन हमेशा ही खुला, हवादार और रोशन रखे। दूसरा, जिंदगी में भूल के भी कभी भी आप किसी से ना तो कभी चांदी ले और ना ही चांदी का कोई गिफ्ट वगैरह ले, इससे इसका जो नुकसान है वह बहुत ज़्यादा होगा। एक और बात, मुफ्तखोरी आदि कभी भी ना करें, भूल के भी नहीं, बल्कि ज़िंदगी में अगर कोई कुछ आपको फ्री में दे तो उसे उसकी कीमत ज़रूर अदा करें। ज़िंदगी एक राजा की भांति जिए तो ये आदमी सूर्य के
व्यक्ति चमकता जाएगा। अब बात करते हैं इसके उपाय की। सूर्य भाव 9 में क्या उपाय करने चाहिए? पीतल के पुश्तैनी बर्तन जो बाप दादा के समय से आपके घर में हैं, एक तो उन्हें बेचे मत और एक उन्हें उपयोग में लाएं। पीतल के बर्तन में खाना खाएं। कभी भी गिफ्ट नहीं लेने। चांदी फ्री कभी भूल के भी नहीं लेनी। चांदी और दूध, चावल, ये सब जो चंद्र की आशाएं हैं, इन्हें मंदिर में रखना नेक रहेगा। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया आपको कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब सूर्य के नक्षत्र हैं। तो आप इन नक्षत्रों के साथ साथ जब भी संडे हो, क्योंकि संडे भी सूर्य का दिन है, उस दिन सूर्य के उपाय कर सकते हैं। क्या कारोबार आपको फायदा देंगे सूर्य भाव 9 वालों को? मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा देखा है मैंने। सर्जरी, ये भी मेडिकल प्रोफेशन में आती है और इसका भी बेनिफिट देखा है। अच्छे अच्छे सर्जन सूर्य 9 वाले हुए हैं। आपको जानवरों का, एनिमल्स की सेल परचेज, इससे भी फायदा हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं। अगर एनिमल्स की सेल परचेज नहीं करनी है तो फिर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स के यूज में आते हैं, अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी सेल परचेज, ट्रेडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत बेनिफिट होता है सूर्य 9 वाले को। स्केच आर्टिस्ट या इंटीरियर डिजाइनर्स, क्योंकि इनके हाथ में कुदरती शफा होती है, तो ये बहुत अच्छा बन सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं बताऊंगा दोस्तों कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कभी भी किसी एक ग्रह को देखकर पूरा ज्ञान नहीं बताया जा सकता। उसके ऊपर दृष्टि उनका, उसके मित्रों की, उसके शत्रु की उस पर असर करती है। उसी तरह जो सूर्य है, लाल किताब में इसका बहुत रोचक बात यह है कि ज़्यादातर मैक्सिमम उपाय लाल किताब के सूर्य के रहते हुए किए जाते हैं। और अगर कोई अच्छा जानकर अगर आपको ये बताए तब ही करना सूर्य के बिना उपाय, यानी कि सुबह सूर्य निकलने से पहले, सूर्य ढलने के बाद, आधी रात को, ये उपाय बिना जानकार के मत कीजिएगा। और भूल के भी किसी फेसबुक या यूट्यूब को देख के तो बिल्कुल नहीं, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हम समय समय पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। आगे भी नई वीडियो अगली वीडियो में भी हम नए भाव, नए सूर्य के और अलग अलग ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।